जहाँ के प्रोग्रामिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये वीडियो जो है वो क्लासरूम वीडियो नहीं है, ये आउटडोर वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर आईटीआई की ट्रेड में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर एडमिशन करवा रहे हैं, तो आपको मैं वो सारी चीजें इम्पैक्टफुल तरीके से विजुअलाइज करवाऊंगा आज के इस पूरे वीडियो में कि कौन सी ट्रेड है वो आपके लिए बेहतरीन इम्पैक्ट करवाएगी आपके आगे के जीवन में। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे डीप डाउन। आपका कोफा हो, चाहे आपका आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी ट्रेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, फिटर हो, इवन हर एक आईटी ट्रेड के बारे में हम डीप डाउन बात करेंगे। तो बने रहना वीडियो के आखिर तक। बात करेंगे मेरे सामने जो बैठे हैं श्री सुनील जी सर हैं, जो कोपा ट्रेड से बिलोंग करते हैं, और आज हमको वो सारी चीजें बताएंगे कि अगर एक बच्चा कोपा ट्रेड से आईटीआई करना चाहता है 2026 में या फिर आगे आने वाले टाइम में, तो उनके लिए कोपा ट्रेड से ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो उनको मिल सकता है या फिर वो जो ले सकता है। तो हम बात करेंगे सुनील जी से और एक एक पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि कोपा में अगर कोई बच्चा आईटीआई कर रहा है या इन फ्यूचर करना चाह रहा है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पैक्टफुल स्कोप क्या है इन फ्यूचर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो गवर्नमेंट आईटीआई के रिगार्डिंग जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जिसमें आईटीआई के अंदर एक ट्रेड चलती है जिसका नाम है कोपा, जिसे बोलते हैं हम कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बोलते हैं। ये आपका सवाल ये था कि एक्चुअल में इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इम्पैक्टफुल इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज वर्तमान सिनारियो की देखी जाए तो वर्तमान सिनारियो के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिएगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में भी ले लीजिएगा, इवन सभी जगह के अंदर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखने को मिलेगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे आईटीआई के अंदर बाकी ट्रेड के साथ कंपेटिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो कोपा ट्रेड है, उस कोपा ट्रेड को भी लगाया गया ताकि बच्चे जो भी है वो अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए या आगे चलने के लिए या किसी फील्ड में जाने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है ये कंप्यूटर के बारे में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अच्छी तरीके से बताई। ओके, थैंक यू सर। तो आप सबको समझ में आया कि कोपा हमारे लिए क्यों जरूरी है, बट मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा सर। अगर कोई इंसान ये चाहे कि वो कोपा से करे और अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाना चाहे या फिर वो एक प्राइवेट सेक्टर में ना जाना चाहे, तो वो खुद का एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकता है या खुद से वो क्या काम कर सकता है? अगर 1 साल का उसने कोपा से आईटीआई किया है तो खुद का ऐसा क्या काम कर सकता है वो, जिसके थ्रू वो अपने आप को मैनेज कर पाए या वो बेनिफिट उठा पाए इस चीज का? एक्चुअली देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे इस कंप्यूटर का यूज नहीं होता। आपका सवाल ये था कि किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाकर स्वयं का स्वरोजगार किस तरीके से क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वर्तमान समय के अंदर आप ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बच्चों को, और वो अपॉर्चुनिटीज एक्वायर करने के लिए बच्चों को बेसिक चीज जो कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आज आप छोटी सी छोटी चीज, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने से लेकर आप बड़ी से बड़ी चीज आप करो तो सबको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है, डिजिटाइज कर दिया गया। तो डिजिटाइज करने के लिए आपको किसी ई मित्र के पास जाना पड़ेगा। तो ई मित्र में भी जो वही व्यक्ति काम कर पाएगा जिसको कंप्यूटर का नॉलेज हो। इसके साथ साथ और बताना चाहूंगा कि आज वर्तमान समय में ऑनलाइन जो आपकी ट्रेडिंग है, उस ट्रेडिंग का या ऑनलाइन जो भी आपके वर्क फ्रॉम होम है, उनको भी कंडक्ट करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो बच्चों को जब बेसिक नीड्स पता होगी, जो बच्चों को बेसिक जो चीजें फंडामेंटल चीजें पता होगी कंप्यूटर के बारे में, तो वो आसानी से उस चीजों को ऑपरेट कर सकता है। वो घर बैठे अपना जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसका काम कर सकता है, या किसी भी अन्य फील्ड के अंदर जो ऑनलाइन से रिलेटेड है वो काम भी कर सकता है, स्वयं का ई मित्र भी संचालित कर सकता है। तो जैसा कि सर ने बताया, वेल एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर है, गवर्नमेंट आईटीआई में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सुनील जी इनका नाम है, मैंने पहले ही बता दिया है। लास्ट इनसे एक क्वेश्चन और करेंगे सर। अगर कोई बच्चा RSSCIT कोर्स कर रहा है या टेली कर रहा है, अगर उसी को हम कोपा से आईटीआई करवा रहे हैं, तो कितना बाकी जगहों से हमें बेनिफिट मिल सकता है, या इसका क्या अलग अलग दोनों का क्या फायदा हो सकता है? देखिए, एक्चुअली बात की जाए तो आपने RSCIT का या टेली का आपने जो बात की है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो ट्रेड का नाम है वो कोपा। आई थिंक आपने कोपा की जो फुल फॉर्म होती है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पे बच्चों को न कि आप ये कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम
ही करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं। जो बच्चा कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है, आगे कुछ फील्ड में काम करना चाहता है, तो वो वहां पे कंप्यूटर ऑपरेट, आप बोले कि RSCIT करोगे तो वहां पे भी आपको बेसिक फंडामेंटल चीजें मिलेगी। यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल के साथ कुछ एडवांस चीजें भी आपको इंक्लूड मिलेंगी। बेसिक फंडामेंटल के अंदर जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ साथ आपको इंटरनेट की है तो आपको मिल जाएगी। यहाँ के प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की चीजें हैं कि बच्चा अगर इतना क्यूरियोसिटी उसके अंदर है कि मैं कुछ कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए आपको जो वेब डिजाइनिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की आपको फैसिलिटीज मिलती है। उसके साथ अगर और प्रोग्रामिंग जाए तो यहाँ पे जावा और पाइथन लैंग्वेज है, उसकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि बच्चा यहाँ तक ही सीमित ना हो कि वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन के रहे, वो आगे प्रोग्रामिंग फील्ड में भी जाना चाहे तो यहाँ से उसके पास अच्छा एक प्लेसमेंट मिल जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को, कि बच्चे ये सोचते हैं कि 10th के बाद में हम यहाँ पर कि बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है, या वो बच्चा निराश हो जाता है कि मैं कंप्यूटर को आगे मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट भी है और वो 10th वो ड्रॉप आउट हो गया, फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी क्यूरियोसिटी है तो इस चीज जानने के लिए, तो ये ITI के अंदर ये ट्रेड एक्चुअल में इसलिए संचालित की जाएगी ताकि वो बच्चे अपने स्वरोजगार है उसको आगे अपने क्रिएट कर सके। अगर वो किसी कारणवश 10th पास नहीं कर पाया है या फिर वो ड्रॉप आउट हो गया है, तो उसके बियॉन्ड भी वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल सर, इसकी बेसिक जो क्वालिफिकेशंस है वो आपकी 10th होती है, और 10th तक ही नहीं है, एक्चुअली क्या है कि जो ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं वो भी हमारे पास आते हैं। ओके। तो हायर एजुकेशन वाले भी आते हैं और लोअर एजुकेशन वाले भी। तो फाइनली आप सब उसको समझ में आ गया है कि कोपा से अगर आप ITI कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हम कमेंट में ले ही लेंगे। बाकी सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो बच्चे ये देख रहे हैं या जो बच्चे 2026 में कोपा से ITI करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज क्या कहना चाहोगे? तो बिल्कुल मैं बच्चों को एक ही चीज बताना चाहूंगा, जैसे इसकी बेनिफिट्स वगैरह तो अब बच्चा खुद ही इन चीजों को रियलाइज कर रहा है कि आज वो कहीं पे भी जा रहा है तो उसको इस डिवाइस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि देखिएगा कि वर्तमान समय के अंदर जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चीजें चल रही है, तो उस चीज से कम्पीट करने के लिए, कंपेटिबिलिटी करने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। आप ये सोचो कि हम वो काम कर लेंगे तो वहां पे हमें कंप्यूटर, मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे इस डिवाइस का यूज नहीं होता है। तो बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में आपको जानना है, चीजें आपको आगे बढ़नी है, या उस एडवांस लेवल के साथ आप कंफर्टेबल होना चाहते हो, तो बेसिक से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड का संचालन किया गया, ताकि बच्चा, आज देश का बच्चा उस भविष्य की दौड़ के अंदर साथ के साथ चलता रहे। बाकी हम और मिलेंगे जल्दी आपसे। हम बच्चों को कोपा के रिलेटेड ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या नहीं होती है, बेसिकली आज के हम वीडियो में हम ट्रेड वाइज बात करेंगे, सारे ट्रेडों में क्या स्कोप है। तो मिलते हैं अगले ट्रेड के बारे में, जानते हैं क्या होता है। ये जो सर है, मुकेश जी सर हैं, सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से बिलोंग करते हैं और काफी इनके पास एक्सपीरियंस है, और ये भी अपनी गवर्नमेंट ITI खूड़ जो है वहाँ पे आज मेरे ये सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे और सीधे सीधे इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन यही है, अगर कोई बच्चा 2026 में ITI करने की सोच रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स से पास आउट है, तो अब वो जीवन में क्या कर सकता है अपने जीवन में? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी ने भटका दिया है, या कईयों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ITI करके कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर मेरा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो युग है, आज का समय है, बहुत ही चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसे हैं जो कोई कौशल सीखें, कोई स्किल सीखें, और हमें ये भी पता है कोई भी स्किल आज के समय में 4-5 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे आए, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ट्रेड है जहाँ पे ये चेंजेज है बहुत ही फास्ट आ रहे हैं, और ये बदलाव के साथ हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पे जो भी हमारे सिलेबस में है, जो पढ़ाते हैं, वो एकदम लेटेस्ट है। यानी कि बाहर के, अगर आप इन्वायरमेंट में जाएंगे, किसी बाहर की MNC कंपनी में काम करेंगे, या गवर्नमेंट फर्म में भी आप काम करने की सोच रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके। तो सर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप कर रहे हो तो आपको अपडेट और अपग्रेड रहना पड़ेगा, क्योंकि IoT भी आ गया है, क्योंकि बदलती दुनिया, AI का भी इम्पैक्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन में सबसे ज्यादा काम है। तो आपको स्किल पे फोकस करना है, सर का पॉइंट यही है। अगर आपके पास स्किल है, आप एक अच्छे ऑटोमेशन पे काम कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आज के टाइम में हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेशन और IoT से बेहतरीन आज के टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है ना।
अब बात करेंगे सर से कि सरकारी डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और प्राइवेट डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा है वो जा सकता है इन फ्यूचर। ओके, अभी क्या है कि लगातार मैं यहाँ 4 साल से हूँ। ओके ओके तो 4 साल से मेरे पास बच्चे जो आ रहे हैं उनमें से कोई न कोई हमारे इसरो में जा रहा है, ओके DRDO में जा रहा है, बार्क में जा रहा है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये सरकारी या हम बोलेंगे कि पब्लिक अंडरटेकिंग हमारे इंस्टीट्यूट्स है। ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज में जैसे कि आर्म फोर्सेस में या उनके सपोर्टिंग रोल में जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज है, इनको एक्स्ट्रा 40% का वेटेज दिया जा रहा है जो 2 साल का ITI करता है। ओके ओके इसके अलावा यहाँ से बच्चे अपना खुद का फर्म खोल रहे हैं, सर्विसेज में जा रहे हैं, ओके। यानी खुद सर्विस प्रोवाइडर बन रहे अपनी हैं। खुद की सर्विस दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। ओके ओके कुछ बच्चे हमारे पास इस बार ऐसे आए हैं जिनके पास बैकग्राउंड है, उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का। नॉलेज तो वो नॉलेज लेने आए हैं ताकि वो अपना जो भी आगे कर रहे कर रहे हैं। हैं उसमें इसका फायदा, इस नॉलेज का फायदा ले सकें। ले सके। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके और सर ने सारी चीजें बताई है। अगर फिर भी आपको डाउट रह रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां से हम आप आंसर कर देंगे। बट लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा। सर कोई बच्चा ऐसा है जैसे आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI कर रहा है या कर लिया है, तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी जा सकता है, प्राइवेट में भी जा सकता है। बट मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो दोनों में ना जाना चाहे, ठीक है, तो वो इनिशियल लेवल पे अगर शुरुआत करे तो वो कहां से करे ताकि उसको पर मंथ अगर 10,000 की इनकम भी आना स्टार्ट हो तो वो आ सके। ऐसा बच्चा क्या कर सकता है? देखिए, इसमें पहला चीज तो है कि अगर वो सेल्फ सर्विस अपना खुद से शुरू करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है वो मंगवा सकते हैं बाहर से, ओके। उसका सेल कर सकता है जिसमें अच्छा मार्जिन मिलता ओके है। ओके दूसरा है कि अगर वो करना चाहता है तो ई वेस्ट का काम भी कर सकता ओके है। ई वेस्टिंग रिसाइकल में बहुत पैसा आज के तारीख में, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। ओके ओके हम देखेंगे तो पूरे जिले में देखेंगे तो ई वेस्ट वाला हमारे पास 1 या 2 ही फर्म है, और बिल्कुल। वो भी अच्छी तरह ऑपरेशनल नहीं है। बिल्कुल तो यानी कि हम सोचेंगे 5-10 हज़ार रुपए लगा के भी वो अपना बिजनेस ये शुरू कर सकता है। ओके। उसके आगे अगर उसको पास थोड़ा सा और ज्यादा अगर इनिशिएटिव लेके थोड़ा सा और उसके पास अगर पैसा है तो आज की तारीख में ईवी व्हीकल का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो हमने देखा कि हमारे कोई भी हाईवे पे चार्जर, ईवी चार्जर नहीं है, तो वो छोटा सा जगह लेके ईवी चार्जर बना सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकता है। सर अभी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे 2026 में अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI करना चाहते हैं या फिर पास आउट है, तो आप उनसे क्या कहेंगे? या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर जिनको भी यही नहीं पता है कि मैं इलेक्ट्रिशियन से करूं या इलेक्ट्रॉनिक्स से करूं या कोपा से करूं या वेल्डर से करूं, उनको नहीं पता बिल्कुल भी। तो अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स चुन रहा है तो उसका बेस क्या होना चाहिए, वो आप 1-2 लाइन में बता दीजिए सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नया ट्रेंड सीखना चाहता है, नया ट्रेंड सीखना चाह रहा है। सर ने कहा नई स्किल सीखना चाह रहा है, वो बेसिक पुरानी चीजों पे ढर्रे पे नहीं रहना चाह रहा है। और हमारा काम है कि वो हम लोग उसमें वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं ताकि वो इस फील्ड में बेटर कर। वो ऑटोमेशन में जा रहा है, वो IoT में जा रहा है, बिल्कुल वो सेंसर्स में जा रहा है। आजकल AI से जो हम IoT की बात कर रहे हैं, AI से कनेक्टेड है। एक ही जगह बैठे हम लोग हजारों काम कर सकते हैं, मल्टीपल काम करने का एक स्किल दे रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस सुनीता कुमावत, जो पिछले 3 से 4 साल से एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहे हैं और अभी पिछले साल ही इन्होंने गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर में ज्वाइनिंग ले ली है और यहाँ पे पिछले 6 से 7 महीने से ये सेवाएं दे रहे हैं। तो आज इनसे मैं बात करूंगा सीधी बात, नो बकवास, यानी कि इलेक्ट्रीशियन के बाद बच्चा अगर ITI कर लेता है तो वो कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कम कंपटीशन के साथ वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, प्लस इसके साथ में कौन सा ऐसा जो चीज है या फिर स्वरोजगार है जिसमें वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आज के टाइम में इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और ये रियलिटी है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो वहां पे बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे, वहीं इलेक्ट्रिशियन की बात होगी ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। और आज जब भी ITI का कोई नाम लेता है तो सबके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि इलेक्ट्रिशियन, उसके अलावा कुछ नहीं आता, ये मोस्ट ऑफ है। तो एक बच्चा अगर इलेक्ट्रिशियन से ITI कर लेता है तो उसके पास कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब वो पढ़ भी रहा है और कंपटीशन का पहाड़ भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिनमें वो कम कंपटीशन के साथ फाइट करके आसानी से वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है? तो इलेक्ट्रिशियन में तो लगभग बहुत सारी जॉब है, बहुत ही ऑप्शंस है बच्चे के पास ITI करने के बाद कि वो इलेक्ट्रिशियन के बाद बेरोजगार तो नहीं रहेगा, ये श्योर है कि वो रोजगार पालेगा कुछ रोजगार पालेगा। लेकिन जैसे रेलवे है और बिजली बोर्ड है, इनमें लगभग वैकेंसी आती भी रहती है और बच्चा आसानी से फाइट भी कर लेते हैं। ओके, तो मैम का कहने का मतलब है रेलवे हो गया और बिजली बोर्ड हो गया, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन से जॉब लेना है गवर्नमेंट तो आप रेलवे और बिजली बोर्ड में अच्छे से और जल्दी वे में आप जॉब ले सकते हो। क्यों मैम? ओके, सेकंड क्वेश्चन मैं मैम से ये करना चाहूंगा कि अगर बच्चा ITI कर रहा है इलेक्ट्रिशियन से तो वो क्या सोच के ITI कर रहा है?
अगर मान लो फॉर एग्जांपल नया बच्चा, उसको कुछ नहीं पता इन द सेंस कि बच्चा इलेक्ट्रिशियन से भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कर सकता है, फिटर से भी कर सकता है, वेल्डर से भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा आपके ट्रेड में आना चाह रहा है तो उसके पास क्या चीज ऐसी होनी चाहिए? यानी मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि वो इलेक्ट्रिशियन क्यों चूज कर रहा है? या तो बच्चे को खुद को पता है कि इलेक्ट्रिशियन के क्या फायदे हैं ट्रेड के, या फिर उसने किसी से डिस्कस किया है कि भाई इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से करनी चाहिए। ये ओके मैम, आप ये बता दीजिए थोड़ा सा कि बच्चा इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई करना चाहे तो वो क्यों करे, आप बता दीजिए। वो क्यों करे? क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में बहुत से स्कोप है, जिससे बच्चा खुद का रोजगार भी पा सकता है ओके, और आसानी से जॉब भी लग सकता है। हाँ, और बहुत सारी चीजों में वो जा सकता है। ऐसा मतलब स्कोप बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिशियन के बच्चे के पास। सबसे ज्यादा स्कोप है इलेक्ट्रिशियन के बच्चे के पास। ओके। तो मैम आपके साथ बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, तो अगर वो 2027 में या 2026 में या इन फ्यूचर कभी भी वो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे भी आईटीआई कर रहे हैं, और इतना ही नहीं जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आईटीआई कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं वो तो अपना अच्छे से अच्छा स्किल डेवलप करेंगे और आगे जाके या तो किसी जॉब की तैयारी करेंगे आईटीआई से संबंधित। और जो कर चुके हैं वो या तो अप्रेंटिसशिप के लिए भी कर सकते हैं, या कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, या अपना खुद का भी कोई कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन का वर्कशॉप होता है वो अपना खोल सकता है। जैसे कोई छोटा ट्रांसफार्मर वगैरह बनते हैं, या फिर मोटर होते हैं, कूलर पंखे होते हैं, इनके रीवाइंडिंग का काम भी वो खुद ही कर सकता है। ओके। तो मैम ने कहा भाई जो कर रहे हैं आईटीआई उनके लिए अच्छे से अच्छे आपको स्किल पे ध्यान देना है, और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप थ्योरी को भी अच्छा करो। हाँ। ओके। और जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए मैम ने बता दिया है कि आप वर्कशॉप कर सकते हो खुद का, ठीक है ना, जिसमें कोई भी चीज बन रही है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग कहना सही रहेगा नहीं, आप बता दीजिए। आजकल ऑटोमेशन का काम भी चल रहा है, लाइट फिटिंग का भी काम चल रहा है, लाइट फिटिंग तो इसमें अपना सोलर का भी कर सकते हैं। सोलर का भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं जो मैडम ने बताए हैं, और फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई भी दुख है, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम ले लेंगे। बाकी और भी हम मिलते हैं दूसरे टीचर से, वो क्या कहते हैं। तो मेरे साथ जुड़े हैं वेल्डर ट्रेड के गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर श्री सुभाष जी, और ये बहुत अनुभवी इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, और पिछले काफी सालों से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो हम कंप्लीटली वेल्डर ट्रेड के बारे में सर के क्या विचार हैं या आज के टाइम में क्या चीजें हो सकती है उन पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस आपको देख रही है। हाँ। और वो बच्चे हैं जो आज कहीं ना कहीं वेल्डर से आईटीआई करना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर वो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा, अगर आज के टाइम में बच्चा वेल्डर से आईटीआई कर लेता है तो उसके पास गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात नहीं करूंगा, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगा कि एक बच्चा इनिशियल लेवल पे मंथली अगर 8,000 रुपए की भी इनकम कर पाए अपने घर पे, तो वो स्वरोजगार क्या कर सकता है अपना? अच्छा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को छोड़ के स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर भी कोई खुद का वर्कशॉप स्थापित कर सकता है। उस वर्कशॉप में जो भी कोई बिल्डिंग लाइन से संबंधित जो काम है, या फिर कोई जो मैकेनिकल के वेल्डिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो करके, और उसमें 8-10 हज़ार रुपए आराम से कमा सकता है। पर मंथ वो शुरुआत कर सकता है, आराम से शुरुआत कर सकता है। और इसके लिए इन्वेस्ट भी बहुत कम रहेगा। एक छोटी सी वेल्डिंग मशीन और 10-20 टूल्स इक्विपमेंट चाहिए होंगे, इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। ओके। तो बच्चे को जो ट्रेनिंग है वो आप एक साल में एकदम अच्छा ट्रेंड कर देते हो हर एक सेक्टर में, वेल्डिंग की कोई भी फैसिलिटी, वेल्डिंग की कुछ सारे सेक्टर में एक साल में, जैसे मान लो आर्क वेल्डिंग है, अपने गैस वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, इनसे रिलेटेड, और जो जिस मेटल की वेल्डिंग करनी है, अलग अलग प्रकार के मेटल हैं, उनसे रिलेटेड सारी वेल्डिंग यहाँ सिखाई जाती है। यहाँ से वेल्डिंग करके कोई ये प्रशिक्षण करके कोई जाता है तो ये नहीं कह सकता कि इसको वेल्डिंग करना नहीं आता है या वेल्डिंग के बारे में ये जानता नहीं है। हाँ, वेल्डिंग की सर बहुत अनुभवी इंस्ट्रक्टर हैं, और सर ने बताया है कि अगर यहाँ से कोई 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेता है वेल्डर ट्रेड से, तो वो बच्चा इन फ्यूचर ये नहीं कह सकता कि हमें एटलीस्ट 15,000 का आदमी नहीं बनाया। बिल्कुल मिनिमम 15,000 वो कमा सकता है। इस लेवल का कैंडिडेट बना के यहाँ से भेजते हैं, इससे ट्रेनिंग सर देते हैं, बेहतरीन अनुभव है, और ट्रेनिंग में अलग अलग चीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर हम बात करने से पहले थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि आईटीआई करने का कोई मतलब नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल वेल्डर ट्रेड से 5 बच्चों ने आईटीआई कोर्स कर लिया 1 ईयर का, अब एक बच्चा बोल रहा है या 2 बच्चे बोल रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, और 3 बच्चे अपना अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो वो 2 बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना जानना चाहूंगा सर आपसे। अच्छा, 2 बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका प्रश्न ये है कि 2 बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ, इसके पीछे भी कई रीजन है। रीजन नंबर 1 ये है कि बच्चे जब यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि आईटीआई न करके अपन कोई दूसरा काम कर लें। ओके।
यानी वो खुद कंफ्यूज रहते हैं Confuse रहते कि कौन से काम में ज्यादा फायदा है, इस चक्कर में हो जाता है। बाकी जो कोई रियल में आईटीआई करके और इसी फील्ड से जुड़ना चाहता है उनके लिए ऐसा इश्यू है नहीं। ओके ओके जो वास्तव में स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा कोई इश्यू है नहीं। Okay. बाकी जो भ्रमित रहते हैं दो घोड़ों पे सवारी करने वाली बात है, उनको ये रहता है कि आईटीआई करने से अच्छा तो अपन कोई कोर्स कर लेते हैं। बाकी सभी कोर्सों की एक जैसी स्थिति है, जब तक आप उसमें पूरे इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक वो फायदा नहीं देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा अगर ये बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज था शुरू से ही, वो ना तो इस वेल्डर ट्रेड में ट्रेनिंग कर पाया ढंग से, ना किसी वो दूसरे में कर पाया, वो दोनों तरफ जाना चाहता है। दोनों तरफ वाली बात, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि ये जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे इनिशियल लेवल पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं आज के मोमेंट में। उन्होंने अच्छा खासा ट्रेनिंग कर लिया है, चाहे फिटर की बात करूं या वेल्डर की बात करूं, तो बच्चे को शुरुआत नहीं मिल रही है, वो बेरोजगार बैठे हैं और वो किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, कंपनी में भी काम नहीं करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे 12-12 घंटे काम लेते हैं और हमसे इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारी खुद की पर्सनल लाइफ भी है, वो भी आ जाती है बीच में। तो उन बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज क्या होगा कि वो क्या कर सकते हैं? प्लस उसके साथ एक चीज और कि ये जो 2026 में आईटीआई कोई करना चाहता है या आगे जो वेल्डर से आईटीआई करना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि वो सफर ना करे आगे के? अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उनके लिए तो ग्रुप डी की तैयारी बेस्ट रहेगी। ग्रुप डी की अगर कोई तैयारी कर रहा है, पढ़ने में सक्षम है या उनके ऐसी कोई फाइनेंशियल इश्यू है नहीं, तो वो पढ़ सकता है, पढ़ के तैयारी करके नौकरी लग सकता है। अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता है या कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई कि उनको पढ़ने में सब कठिनाई आ रही है, घर वाले पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी कोई है, तो वो स्वरोजगार कर सकते हैं। उसके लिए जिला रोजगार कार्यालय में अगर आवेदन करके अपन 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का, बिना शर्त का लोन प्राप्त कर सकते हैं। बिना इंटरेस्ट के 5 लाख तक का लोन कर सकते हैं कोई कंडीशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। ओके ओके। स्वरोजगार में उससे क्या है कि ये जो कोई भी छोटा मोटा स्वरोजगार के लिए अपना वर्कशॉप स्थापित करना है, उनकी कोई समस्या नहीं आएगी। कम पैसों में रोजगार का अवसर मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे वेल्डर से आईटीआई कर चुके हैं उनको नहीं पता है, सर ने एक बहुत अच्छी जानकारी बताई है कि 5 लाख तक का विदाउट इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, भारत सरकार की तरफ से 5 लाख का लोन वो ले सकते हैं अपना वर्कशॉप या फिर अपना रोजगार लगाने के लिए, अपना खुद का कुछ करने के लिए। सर ये जानकारी बहुत बच्चों को इफेक्ट करवाएगी, या यूं कह लीजिए बच्चों के जीवन में जो दुख है उनको कहीं ना कहीं कम करेगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य यही है कि बच्चों को 1% भी उनके जीवन में दुख ना रहे, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, आईटीआई का कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड हो, और हम अलग अलग और भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने सर इतना टाइम दिया, आपका कीमती टाइम में से आपने अपना टाइम दिया। एक बार फिर से दर्शकों की तरफ से भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, और आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ जुड़े हैं फिटर के इंस्ट्रक्टर जो पिछले 19 साल से सेवाएं दे रहे हैं इसी सेक्टर में, फिटर ट्रेड में, और पिछले 7 साल से भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं श्रीमान सुभाष जी साहनी का, जिन्होंने हमारे चैनल पे टाइम दिया है। और आज बच्चों के वो डाउट क्लियर होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिटर से आईटीआई कर लेते हैं, उसके बाद उनके जीवन में दुख आ जाता है कि भाई अब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपकी हमारी जो ऑडियंस है वो आपको देख रही है और आज आपके माध्यम से उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उनके दुख है जीवन के वो खत्म होंगे। तो सबसे पहले मैं सर आपसे बात करना चाहूंगा कि कोई बच्चा अगर 2026 में फिटर ट्रेड से आईटीआई करना चाहता है जी, या फिर पहले से कोई पास आउट है या फिर इन फ्यूचर वो आईटीआई करना चाहता है फिटर से, तो उसके पास ऐसा क्या होना चाहिए? भाई कोई बच्चा है वो फिटर क्यों चुनेगा? नहीं, फिटर चुनने का सबसे मेन कारण तो ये सर, फिटर एक वैसे कहें तो एक ऑल राउंडर जो ट्रेड है, ओके ओके, इसमें सबसे ज्यादा 2 वगैरह का है वो सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको किसी भी फील्ड के अंदर काम रहते हैं। जैसे अपना मेंटेनेंस का काम है, कोई भी अगर कंपनी हो तो मेंटेनेंस हर जगह होगी, तो मेंटेनेंस का काम कर सकता है। उसके अलावा दूसरा जो है अपना जो टर्नर का काम कर सकता है, वेल्डर का काम कर सकता है, शीट मेटल का काम कर सकता है, ब्लैक स्मिथी का काम कर सकता है। तो वैसे कहते हैं एक तरीके से कई ट्रेडों को मिला के जो है वो फिटर ट्रेड बनाई गई है। ओके, तो वो अपना खुद का पर्सनल भी अपना जो है वो कर सकते हैं, कोई छोटा वर्कशॉप वगैरह बना के छोटा बड़ा काम अपना आसानी से कर सके, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। तो सर का कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा फिटर से आईटीआई करना चाह रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एज ए ऑलराउंडर का काम कर सकता है। ऑलराउंडर काम कर सकता है, इट मींस ये हो गया कि वो वेल्डिंग का भी काम कर सकता है, टर्नर का लेथ मशीन पे भी वो काम कर सकता है, फिटिंग का, प्लम्बिंग का सारा काम वो कर सकता है। तो अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो आपके लिए फिटर ट्रेड बेस्ट रहेगी, क्यों सर? जी सर। ओके, अब मैं नेक्स्ट सर से बात करूंगा कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं और मैंने इन जनरल सुना है और देखा भी है कि आज के टाइम में 70 to 80% बच्चे
बच्चे ये बोल रहे हैं कि आईटीआई करके कुछ नहीं होता, आईटीआई करके लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है सर, और मैं पूरे वीडियो में यही बात करूंगा कि ग्राउंड पे क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो सर फॉर एग्जाम्पल 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिटर से आईटीआई करी, 3 बच्चे वेल सेटल्ड है, अच्छे अपना काम कर रहे हैं और मिनिमम 15,000 की इनकम वो मंथली जनरेट कर रहे हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं आईटीआई करके कुछ नहीं होता। वो 2 बच्चे ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सिर्फ इतना जानना चाहूंगा। नहीं सर, उसका तो रीजन ये है कि या तो वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, घर नहीं छोड़ना चाहते। मेन रीजन तो ये है। जो घर छोड़ता है, जो घर से बाहर जो निकलता है, वो ऐसे फिटर ट्रेड में ऐसे, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो केवल घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे उसकी संग वो क्या कह सकते हैं, जैसे उनके साथ वाले जैसे कुछ ऐसी कंपनी उसको ऐसी मिल रही होगी, उनको नहीं छोड़ना चाह रहा होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगर ट्रेनिंग हम तो सभी बच्चों को सेम दे रहे हैं, तो 3 बच्चे तो कैसे जॉब में लगे, 2 कैसे नहीं लगे? तो इनको है नहीं, मैं 2 का अलग कुछ बताया, 2 का अलग कुछ सिखाया हमने। सही बात है। तो सर का कहने का मतलब है कि उनका देखो पहले घर से नहीं निकल रहे, इट मींस उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट लो हो जाता है, लूज हो जाता है, वहां पे सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है आपको कि अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो फिटर ट्रेड तो क्यों करनी है, और फिर कुछ बच्चे ऐसे वो क्यों बोल रहे हैं उसका रीजन भी सर ने दे दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं सर से करूंगा कि कोई भी बच्चा अगर फिटर ट्रेड से आईटीआई कर चुका है और करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में स्वरोजगार क्या कर सकते हैं सर, वो बता दीजिए, जिससे इनिशियल लेवल पे 15,000 की इनकम जनरेट कर सके बच्चा निकलते ही, ट्रेनिंग से निकलते ही। ट्रेनिंग निकलते ही जैसे अपना एक तो प्लम्बर का काम कर सकता है, प्लम्बिंग का काम बहुत चल रहा है, तो प्लम्बरिंग का काम आसानी से कर सकता है। उसके दूसरा अपना एक छोटा वर्कशॉप खोल सकता है, जिसमें जैसे अपने ड्रिल मशीन वगैरह जो है वो निकाली, 2-4 जैसे आइटम लगा, छोटा मतलब कम जो इनकम जो लगा के अपना काम चला सकता है, उससे अपना काम चल जाएगा। तो सर ने बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट को ले लेंगे, उसका आंसर कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच सर, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और बच्चे जान पाए हैं कि क्या चीजें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर बच्चों को कोई भी अगर डाउट हो तो डायरेक्ट अपने से आके संपर्क कर सकते हैं और उनका डाउट पूरा क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू एक बार फिर से। ये आज का वीडियो था जिसमें हमने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करे हैं और अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स के माध्यम से आपको एक अलग लेवल की जानकारी पहुंचाई है। फिर भी आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है श्रीमान किशोर जी, और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमान सुभाष जी का, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये सारा सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और इसी के साथ जितने भी इंस्ट्रक्टर्स लोग हैं इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनकी बदौलत आज ये जो आपके लिए सारी बातें हैं एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिली है। और इन फ्यूचर हम किसी भी इंस्ट्रक्टर से, इनका इतना कोऑपरेटिव इनका नेचर है, इतने हम्बल है और इतने जुड़े हुए लोग हैं कि ये मेरे को इवन अभी भी यही बोल रहे हैं कि सर आपको किसी भी ट्रेड से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से कोई भी दिक्कत हो बच्चों को तो आप तुरंत आइए और हमारे पास हम जितना हो सके पॉसिबल उतना करेंगे। और जल्द ही मैं आपके लिए इन्हीं आईटीआई की जो ट्रेनिंग है वो कैसी होती है कैसे नहीं होती है, क्योंकि अभी तो आपको भी पता है कि एडमिशन का टाइम चल रहा है, बच्चे के रिजल्ट भी आने वाले हैं, ये यूं कह लीजिए एग्जाम होने वाले हैं सीबीटी के, तो उनमें व्यस्त है सभी बच्चे। तो जब इनका सेशन शुरू हो जाएगा तब आपको मैं सारा जो ट्रेनिंग है, लाइक आपका वेल्डर का कैसा ट्रेनिंग होता है, फिटर का कैसा होता है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबका मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी ट्रेनिंग दिखाऊंगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। बाकी एक बार सर आप भी कुछ कहना चाहिए तो कह दीजिए, क्योंकि वीडियो एंड कर रहे हैं हम। अगर कोई वीडियो देख रहा है और आईटीआई करने का इच्छुक है तो वो ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकता है। 16 तारीख लास्ट है और उसमें 8वीं 10वीं मूल जाति आधार फोटो और ये जो जन आधार नंबर इनकी जरूरत रहती है। फॉर्म ई मित्र से भरे जा सकते हैं। जो मेरिट बनेगी वो 17 तारीख को मेरिट बनेगी और 20 तारीख को आईएमसी सीट पर एडमिशन होंगे, जो पेमेंट सीट बोलते हैं उस पर एडमिशन होते हैं, जिसके जैसे परसेंट कम है और अपनी इच्छा से कोई ट्रेड लेना चाहता है तो वो कम परसेंट वाले जिनके 10वीं के या 8वीं के परसेंट कम है वो डायरेक्ट बिना मेरिट के एडमिशन ले सकता है। डायरेक्ट ले सकता है। उसमें 14,000 रुपए के लगभग फीस है, वो फीस पे करके और सीट रोक सकता है। और ये एडमिशन का जो दौर चल रहा है इसके बाद में एग्जाम है। जैसा कि सर ने बताया कि अभी एडमिशन का टाइम है, एडमिशन चल रहे हैं, तो सर ने वैसे तो सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर माइंड में आपके कुछ डाउट आ रहा है, नीचे मैंने एक नंबर डाल दिया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको दुख नहीं आना चाहिए ना, आपको एडमिशन से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, कोई भी दिक्कत हो उस नंबर पे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और कुछ सर? बस यही है। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।